Hi guys, welcome back. Donkey versus Salar, the biggest battle of all times is coming in. मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर क्या वॉर शुरू हो चुकी है, डंकी वर्सेस सलार को लेकर क्या नई न्यूज आ रही है और आने वाले वक्त में हमको क्या देखने को मिल सकता है, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल को फटाफट कर लो सब्सक्राइब। वी हैव टू कंप्लीट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, जल्दी सब्सक्राइब करो। बात करेंगे हम सबसे पहले डंकी वर्सेस सलार सोशल मीडिया फाइट की। ओ माय गुडनेस, अब सबसे बड़ी न्यूज निकलकर आ रही है डंकी वर्सेस सलार में, जो फैंस ने अपनी तरफ से भी थ्योरीज बनाई हैं और हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर होगा, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता है। दोनों ही फिल्मों को लेकर ये न्यूज आ रही है कि ये दोनों ही फिल्में रीमेक्स हैं। यस गाइज, अभी इस वक्त जैसे मैंने कहा, फैन वॉर इज एट इट्स पीक एंड इट विल गेट डर्टियर. By the day, every day we are going to get new everything development going on in the terms of social media. क्या कुछ फैंस करेंगे, क्या कुछ थ्योरीज निकल सकती हैं, बॉक्स ऑफिस की लड़ाई, वो सब तो चीज़ें बाद में आएंगी। बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ होगा, नंबर्स का फाइट बाद में आएगा। अभी कंटेंट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पहले न्यूज़ आई सलार को लेकर, और वो ये थी कि सलार इज़ अ रीमेक ऑफ उग्रम, जिसके पीछे एक बैक करने के लिए एक वीडियो निकाला गया है, जो कि काफ़ी पुराना वीडियो लग रहा है और मेरे ख्याल से वो रवि बसरूर का वीडियो है, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड साफ तौर पर मानी है, बोली है कि सलार इज़ अ रीमेक ऑफ उग्रम, विच इज़ अगेन अ प्रशांत नील मूवी। प्रशांत नील की फर्स्ट मूवी थी उग्रम, बहुत अच्छी खासी सुपर डुपर हिट मूवी थी, और सलार जो है उसी का अडेप्टेशन है। ये रवि बसरूर ने बोला था, ये वीडियो में आ चुका है। अब एक दूसरी वीडियो फिर सलार के सपोर्टर्स ने निकाली खोजकर, जिसमें यह बताया जा रहा है कि डंकी इज ऑल्सो अ रीमेक ऑफ मलयालम मूवी दुलकर सलमान की एक मूवी थी CIA। इस पर्टिकुलर मूवी की अडेप्टेशन है डंकी, और ना सिर्फ ये, एमी वेग की भी एक मूवी थी जो एक पंजाबी मूवी थी, अभी मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये बात साफ तौर पर वो लोग बता भी रहे हैं। शायद एमी वेग के खुद के वर्ड्स हैं, जिसमें बता रहे हैं कि शाहरुख खान जो है इस फिल्म को अडेप्ट करके एक फिल्म लेकर के आने वाले हैं, जो कि माइग्रेशन के ऊपर है, माइग्रेंट्स के ऊपर है, और अमेरिकन स्टोरी, मतलब अमेरिका के माइग्रेंट्स कैसे इंडिया में आते हैं, वो सब कहानी कुछ है, वो सब लाइनेज है। तो नाउ द फैंस आर एट लॉगर हेड्स, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। मेरे वीडियो पर भी भरकर नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं, बहुत सारी ट्रोलिंग, लिंचिंग होती है, सोशल मीडिया लिंचिंग, बट स्टिल द बेस्ट पार्ट इज राइट नाउ दैट बोथ द मूवीज आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हाइप एंड प्रमोशन। ये देख रहे हो आप कि फिल्मों को इन दोनों ही फिल्मों को किसी भी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की अब ज़रूरत है नहीं, जिस तरीके से फैन वॉर्स सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और वाकया बड़ा ही सरप्राइजिंग, शॉकिंग मेरे सामने आया था, मुझे किसी ने बताया भी कि प्रशांत नील की वाइफ को टारगेट किया जा रहा है, मतलब पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं फैंस की तरफ से। अब ये फैंस कर रहे हैं, कौन कर रहा है, मैं इस पर कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, मैंने इसको क्रॉस चेक भी नहीं किया, इसलिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बताने वाली हूँ कि भाई इट विल गेट मेसियर, इट विल गेट डर्टियर बाय द डे। हर एक दिन जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, डंकी वर्सेस सलार का जो एक बैटल है, जो महाक्लैश बोलेंगे इसको इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, ये महाक्लैश जो है ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो हमको आने वाले समय में दिख सकती हैं, वो ये कि जैसे मैंने कहा, ओवरसीज़ मार्केट में एग्जिबिटर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में है कि कौन सी फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलनी चाहिए, कौन सी फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेंगी। अब जब ये रीमेक वाली खबरें जो है उड़कर आ रही हैं, मैं आपको बता दूं, इससे ना तो एग्जिबिटर्स को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मेकर्स को कोई फ़र्क पड़ेगा। स्क्रीन काउंट्स जिस फिल्म को जितनी मिलनी तय हैं उतनी मिल जाएंगी, डिस्पाइट द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट, ब्रूटली ऑनेस्ट, डिस्पाइट द फैक्ट, यू कैन डिग अप ऑल द फैक्ट्स। ये फिल्म किसी की रीमेक हो सकती है, डंकी रीमेक बताई जा रही है, सलार रीमेक बताई जा रही है, वट एवर इट इज़, स्क्रीन काउंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल ऑडियंस पर भी, आई रिपीट माय वर्ड्स, न्यूट्रल ऑडियंस पर भी इन सब खबरों का फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको डंकी देखनी है वो डंकी देखेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि बात आ रही है कि 2-3 फिल्मों की, जैसे मलयालम फिल्म की CIA की रीमेक बताई जा रही है, या एमी वेग पंजाबी फिल्म की रीमेक बताई जा रही है। दूसरी तरफ सलार के भी जो व्यूअर्स हैं, उसकी भी जो ऑडियंस है, उसको भी कोई हिला नहीं सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट अगर ये भी आ रहा है कि ये फिल्म भी रीमेक है उग्रम की। तो अब क्या हो रहा है, फैंस क्या कर रहे हैं, उग्रम के लिंक डाल दे रहे हैं यूट्यूब के कि आप फ्री में यार उग्रम देख लो, सलार देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये CIA के लिंक्स डाल दिए जा रहे हैं। सो नाउ इट इज़ गेटिंग बैड, ओके। बट येस, मैंने आपको एक पहले वीडियो में एक टर्म का इस्तेमाल किया था, मैंने आपको याद होगा, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। नाउ बॉक्स ऑफिस विल बी पोलराइज्ड। आधी भीड़ जो सलार की भीड़ है वो सलार को ही देखेगी, जो डंकी के सपोर्टर्स हैं वो डंकी को ही देखेंगे, कम वॉट में, वॉट एवर इट इज़, चाहे वो
कुछ भी बात हो, चाहे कोई भी रीज़न आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जो फैंस अपनी लॉयल्टीज़ को छोड़ेंगे नहीं। अब इमेजिन करो इस सिनेरियो में ये दोनों ही फिल्में अपने अपने डेट्स पर सोलो रिलीज़ कर रही होती, तो क्या होता? पहली चीज़ तो ये सब फैन वॉर्स नहीं होते, ये सब नेगेटिविटी नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं होता। दूसरी चीज़, एग्जिबिटर्स को फ़ायदा रहता, वो दोनों ही फिल्मों को अच्छे तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट करते, रन करते, प्ले करते, और साथ में दोनों ही तरफ से अच्छा पैसा कमाते। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता? दोनों ही फिल्मों को अपना अपना प्रमोशन करना पड़ता। हो सकता है डंकी को करना ही नहीं पड़ता शाहरुख खान की वजह से, SRK की वजह से, लेकिन प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज दोनों की होती कुछ ना कुछ। आज के सिनेरियो में ना दोनों को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अपनी अपनी जगह पर प्रमोशन चल रहा है और सोशल मीडिया पर इट इज़ गेटिंग फिल्थियर एवरी डे। तो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पास भर कर इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, भर भर कर मेल्स आ रही हैं कि आप यू शुड कवर दिस, कि ये चीज़, ये उग्रम जो है, ये सलार जो है, ये उग्रम की रीमेक है। दूसरी तरफ जो उग्रम जो सलार के सपोर्टर्स हैं वो अब अपनी तरफ से एक अलग वर्जन जाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि खबरें दोनों ही तरफ चल रही हैं, दोनों ही तरफ से वन अप का गेम चल रहा है। एक कोई चीज़ बताता है, उसके सपोर्ट में दूसरा कोई बता देता है उसको वन अप करते हुए। तो भाई इस वक्त पर ना आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी अपनी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हो तो करो, अच्छी बात है अपनी अपनी फिल्मों को प्रमोट करना, मगर पर्सनल अटैक्स जो हो रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ पर हो रहे हैं, उनके फैमिलीज़ पर हो रहे हैं, यहीं तक रहें, सोशल मीडिया तक ही तो भी ठीक है। लेट्स होप कि ये उस दिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये फिल्में रिलीज़ होंगी, उस दिन माहौल ना बिगड़े, किसी भी सिटी का माहौल ना बिगड़े, किसी भी थिएटर का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि अगर दोनों के सपोर्टर्स फिजिकल वायलेंस पर आ गए, इट विल बी रियली बैड। एंड शाहरुख खान को, यार आज भी मैं बता रही हूँ आपको, शाहरुख खान को अपनी जगह से कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है। द काइंड ऑफ स्टारडम ही हैज़ अचीव, द काइंड ऑफ उनके पास यार 2 बड़ी हजार करोड़ की फिल्में अभी से कुछ देर पहले वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपडेट होकर आ चुकी है। इट्स मैड क्रेजी। शाहरुख खान के नाम पर इन्वेस्टर, आई मीन इन्वेस्टर तो क्या, कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा, मतलब आके कहेगा कि आई कैन वाउच फॉर दिस मूवी डंकी। प्लस राजकुमार हिरानी है, सो एंटायर पैकेज इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। दूसरी तरफ मैं सलार को भी हल्के में नहीं ले रही हूँ, मैं आपको इतना बता देती हूँ, सलार को भी मैं हल्के में नहीं ले रही हूँ। आई एम सेइंग सलार इज़ राइडिंग ऑन इट्स कॉन्टेंट, और कंटेंट पावर ही, एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट पावर ही जीतती है। तो एक सिनेरियो में दोनों को फ़ायदा हो सकता है, वो ये कि अगर दोनों का कंटेंट धाकड़ हुआ, तोड़ू हुआ, तो दोनों ही फिल्में दबा के कमाई करेंगी, दबा के पैसा कमाएंगी बॉक्स ऑफिस पे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कोई नेगेटिव बात बोले, चाहे कोई और चीज़ आए, दोनों का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आया, रिव्यूज़ अच्छे आए, पब्लिक जो है वो दोनों फिल्मों को देखेगी, चाहे पहले डंकी को बाद में सलार को, या पहले सलार को बाद में डंकी को देखे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। इस केस में बॉक्स ऑफिस को बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई जस्ट होप फॉर दिस इज़ द ओनली मिड वे आउट। ये ही सिर्फ एक बीच का रास्ता मुझे नज़र में आ रहा है कि ये होना चाहिए, इसको होना पड़ेगा, ताकि दोनों ही साइड्स के जो सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, वो अपनी अपनी जगह पर सेटिस्फाई रहें। बॉक्स ऑफिस बिजनेस को, यानी कि फिल्म बिजनेस को ज़्यादा फर्क ना पड़े इस क्लैश से, और आगे चल के ये हेल्दी क्लैशेस जो हैं ये होते रहें। इन दैट सिनेरियो इट विल बी कॉल्ड अ हेल्दी क्लैश, बट राइट नाउ इट इज़ वेरी डर्टी, इट इज़ वेरी डर्टी। अभी तो कीचड़ उछलना शुरू हुआ है, मतलब क्या कुछ होने वाला है। मैं अभी तो सोचो, लोग और चीज़ें निकालेंगे और बातें निकलेंगी और पुरानी बातें, कोई इंटरव्यूज़ होंगे, कोई स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ और चीज़ होगा, वट एवर इट इज़, things are going to come up and they are going to smell, they're going to smell rot। ठीक है, तो भाई तैयार रहो फिर ऐसी फैन वॉर के लिए। अगर सलार के मेकर्स ने ये करा ही है, ये पंगा लिया ही है, जो मैं खुद बार बार कह रही हूँ, अनबायस्ड होते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि शाहरुख खान से इस वक्त पंगा नहीं लेना चाहिए, इस वक्त उस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। ही इज़ इन हिज 2.0 वर्जन, ठीक है, उनसे पंगा लेना इज सुसाइडल। मैंने पहले भी सारे वीडियोज़ में ये बात बोली है, लेकिन अगर करना ही है तो करो फिर, देन बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड प्रॉब्लम सारी ये है कि इसमें फैंस जो हैं वो थोड़े से कई बार फैंस टारगेट हो जाते हैं और पर्सनल अटैक्स फैंस के ऊपर हो जाता है, विच इज़ अ बैड सिनेरियो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप दैट बोथ द मूवीज़ अर्न क्वाइट वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस, और सभी को एक जवाब मिले कि भाई ऐसे क्लैशेस भी जो होते हैं कभी कभी हेल्दी हो जाते हैं। लेट्स होप फॉर इट। मैं तो पॉजिटिविटी को ही होप करूँगी। मैं अपने यहाँ पर, अपने चैनल पर बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी नहीं एंटरटेन कर रही हूँ। मैं सिर्फ चाहूँगी कि दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह पर अच्छा कमाएं। डंकी का लेकिन मुझे हाँ ज़्यादा पता है कि जिस तरीके की स्क्रीन्स डंकी को मिलेंगी वो सलार को मिलनी मुश्किल है बॉस। देखते हैं अब आगे चल के क्या कुछ होगा, मेकर्स का अपना डिसीजन है। हम सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक रख सकते हैं, और अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि शाहरुख खान राइट नाउ इज़ द बाप of box office. Let's hope that both of them come as winners.
Okay, let's hope for that. Baki, stay tuned for all the updates. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel.